स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर एफ ऑफ गाला, पेपर नंबर 2 अकाउंट्स। देख लेते हैं। क्वेश्चन दिए हमें, कृपा एंड कोमल आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2 फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड 31/3/2025 एंड एडजस्टमेंट प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फर्म। सो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन रीड करेंगे, देन एडजस्टमेंट अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा एडजस्टमेंट सॉल्व करने का। हर एक एडजस्टमेंट की मिनिमम 2 एंट्री होगी। उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस की एक एक एंट्री को सॉल्व करते जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट एंट्री है हमारी, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। सो 6% है मशीनरी पे, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे मशीनरी अमाउंट इज 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन इज 6,000, 6% अमाउंट आएगी 94,000। सेकेंड हमें दिया हुआ है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, उसके अमाउंट दिए हमें 10,000। डेप्रिसिएशन आएगा एट द रेट ऑफ 20%, यहाँ पे आएगा 6%। 10,000 का 20% होगा 2,000, अमाउंट आएगा 8,000। सो डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री होगी पीएनएल में डेबिट। हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 6,000 एंड ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर 2,000, राइट। नेक्स्ट एंट्री है राइट ऑफ 1,000 फ्रॉम डेटर्स एज अ बेड डेट। सबसे पहले देख लेते हैं डेटर्स कितने हैं। डेटर्स है 80,000। सो लिख लेंगे हम डेटर्स 80,000 माइनस बेड डेट एडजस्टमेंट की 1,000। सेकेंड एंट्री बेड डेट की आएगी। पीएनएल अकाउंट में हम टेबल बनाएंगे, बीडी, बीडी, बीडीआर, बीडीआर प्लस प्लस माइनस टी ए टी, जिसमें हमें एडजस्टमेंट की बेड डेट कितनी मिली है 1,000। उसके बाद थर्ड एंट्री है एनुअल सैलरी ऑफ 10,000 एंड 8,000 इज पेएबल टू कृपा एंड कोमल रिस्पेक्टिवली। सो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले टू सैलरी अकाउंट, जिसमें कृपा को मिलेगी 10,000 और कोमल को मिलेगी 8,000। उसकी सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। हम लिखेंगे टू सैलरी, सबसे पहले कृपा की एंड देन कोमल की 10,000 एंड 8,000 रिस्पेक्टिवली। टोटल सैलरी होगी 18,000 की। नेक्स्ट एडजस्टमेंट होगा कमीशन 1,000 इज रिसीवेबल। रिसीवेबल कमीशन हमारी असेट होगी। सो हम लिखेंगे कमीशन रिसीवेबल 1,000। सेकेंड एंट्री आएगी पीएनएल में क्रेडिट साइड, कमीशन रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल कितना आएगा 1,000। लास्ट एडजस्टमेंट हमें दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000, तो वो सैलरी में प्लस होगा प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। सेकेंड एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लायबिलिटी फॉर द फर्म, तो हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। सो यहां पे हमारे एडजस्टमेंट कंप्लीट होते हैं। अब हम ट्रायल बैलेंस की एक एक एंट्री
लिखना स्टार्ट करेंगे। क्रेडिट साइड सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट्स दिया है तो हम कैपिटल में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट इज 1,10,000 and 90,000, 110 and 90,000. नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड, अरे लोन ऑफ राधा 1 लाख। अब लोन होगी तो वो लायबिलिटी होगी, लोन ऑफ राधा जिसके आगे डेट लिखी है 1 जुलाई 24, अमाउंट इज 1 लाख। अब देखिए ओके, नेक्स्ट इज डिस्काउंट रिसीव्ड 800, P&L क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड 800। नेक्स्ट इज कमीशन, अरे सॉरी, क्रेडिटर्स 50,000, लायबिलिटी क्रेडिटर्स 50,000। नेक्स्ट इज कमीशन 5,000, अगेन इनकम 5,000, टोटल आएगा 6,000। बिल्स पेएबल इज 10,000, लायबिलिटी बिल्स पेएबल इज 10,000। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 194,500। अब यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट हमें बनाना ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 194,500। डेबिट साइड देखेंगे, ड्राइंग्स दिए हमें सबसे पहले, हम लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, दोनों पार्टनर के 10,000 ईच। नेक्स्ट इज लीज होल्ड बिल्डिंग, असेट है हमारी, लीज होल्ड बिल्डिंग वैल्यू है 1,20,000। ये भी एक हमारा हिडन एडजस्टमेंट है जिसमें हमें डेट दी हुई है फ्रॉम 1/4/2024 फॉर 10 ईयर्स। सो 1,20,000 अगर 10 ईयर्स के लिए है तो पर ईयर 12,000 रुपीज हम क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। सो माइनस करेंगे रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 10%, 12,000, फाइनल अमाउंट आएगी 1,08,000। इसकी सेकेंड एंट्री होगी P&L में डेबिट, सो हम लिखेंगे रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 12,000। नेक्स्ट इज मशीनरी की एंट्री हो चुकी है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज एक्सपेंस 700। नेक्स्ट इज डेटर्स 80,000, उसकी भी एंट्री हो चुकी है। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो ट्रेडिंग में आता है, पर अगर हमें कैरेज आउटवर्ड दिया हो तो वो P&L में आएगा। क्यों? क्योंकि कैरेज आउटवर्ड इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो हम लिख लेते हैं कैरेज आउटवर्ड 2,400। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर हो चुका है, सैलरी 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 6,000 प्लस करेंगे, अमाउंट आएगा 21,000। देन बेड डेट्स 2,400 दिया है ट्रायल बैलेंस का। बिल्स रिसीवेबल 40,000, बैलेंस शीट बिल्स रिसीवेबल 40,000। ट्रेडिंग एक्सपेंस 11,800, अगेन P&L डेबिट, ट्रेडिंग एक्सपेंस 11,800। अब
स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स ट्रेडिंग एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर लेते हैं, पर याद रखो ट्रेडिंग एक्सपेंस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द फर्म। सो हम उसकी एंट्री कहां करेंगे? पीएनएल में, डेबिट साइड। उसके आगे कैश बैलेंस 12,000, कैश बैलेंस 12,000 एंड लास्ट इज स्टॉक। डेट लिखी है 31/3/2025, तो ये होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। सो उसकी भी एंट्री कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज 1,46,000। सो यहां पे हमारी सारी एंट्री हो जाती है कंप्लीट। अब एंट्री कंप्लीट हो जाती है तो हम क्या करेंगे? जो भी अमाउंट फाइनल लिखनी होगी वो लिख लेंगे, 79,000। और कोई अमाउंट नहीं बची है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे टोटल करना। सबसे पहले हमारा टोटल आएगा 2,05,100, 2,01,300, 2,01,300, जिसमें से हम सारे एक्सपेंस माइनस करेंगे। यहाँ पे आएगा 3,400, सारे एक्सपेंस हम माइनस करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आ रहा है 137,500। हम लिखेंगे उसे नेट प्रॉफिट, जिसे हम ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रो में। 137,500 बाय नेट प्रॉफिट 137,500। अगेन टोटल आएगा 137,500, 137,500, जिसमें से 18,000 हम माइनस करेंगे। तो हमारा प्रॉफिट हो बचेगा 119,500, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, दोनों पार्टनर में, कृपा एंड कोमल। अमाउंट आएगी हमारी 35,850 एंड सेकेंड अमाउंट आएगी हमारी 20। एक मिनट, इसमें हमारी अमाउंट आएगी 71,700, 71,700 एंड सेकेंड अमाउंट आएगी 47,800। ये दोनों जो अमाउंट आई है इसे हम क्या बोलेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट, जो हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे हम प्रॉफिट। अगेन दोनों अमाउंट 71,700 एंड सेकेंड इज 47,800। अगेन हम टोटल करेंगे, सो हमारा कैपिटल अकाउंट का टोटल होगा 191, 700,
191,700 और दूसरा होगा 90 + 8,000 + 47,800 145,800 145,800 जिसमें से हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा 10,000 -2 बैलेंस कैरी डाउन 181,700 135,800 जो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल दोनों पार्टनर कृपा एंड कोमल अमाउंट इज 181,700 181,700 next is 135,800 135,800 इसका टोटल होगा 488 and 488। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होता है खत्म। सो हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पेपर नंबर 2, सेक्शन एफ। सो फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ प्रतीक लिमिटेड एज ऑन 31/3/2019। अगेन गाइस, ये क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्रॉपर मैंने आपके लिए जो फॉर्मेट रेडी किया है, ये फॉर्मेट के हिसाब से हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसकी एंट्री हम धीरे धीरे करते जाएंगे। बहुत ही इजी है। चलो, सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज हमारा आएगा करंट अकाउंट में, करंट असेट में। इन्वेंटरीज अमाउंट इज 1,10,000। Just a second. 1,10,000। नेक्स्ट इज फिक्स्ड असेट टेंजिबल, हमें दिए 8 लाख। अगेन टेंजिबल में हमारे को दिए फिक्स्ड असेट्स, अमाउंट आएगी 8 लाख। उसके बाद हमें दिया है इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। अगेन आएगा शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स, अमाउंट इज 5 लाख, तो हम लिख लेंगे 5 लाख। उसके बाद हमें दिया है सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, अमाउंट है 7,50,000। उसके बाद हमें दिया है अदर इनकम, अदर इनकम इज 20,000। उसके बाद हमें दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एक्सपेंस है टोटल 1,30,000। उसके बाद हमें दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगेन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 3,50,000।
उसके बाद हमें दिया है फाइनेंशियल कॉस्ट, अगेन एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट इज 17,500। उसके बाद हमें दिया है ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स आएगी हमारी करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल्स आर 1 लाख। उसके बाद हमें दिया है ट्रेड रिसीवेबल्स, करंट असेट, ट्रेड रिसीवेबल्स इज 40,000। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, कैश एंड बैंक बैलेंस 60,000। उसके बाद आया है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अमाउंट है 22,500। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि होता है ओवरऑल देखने जाए तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसकी वैल्यू है 4 लाख। उसके बाद हमें दिया है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट असेट, नॉन करंट असेट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 1,40,000, राइट। सारी एंट्री हो चुकी है, अभी सिर्फ एक चीज बची है जो है प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000, तो वो आएगा हमारा करंट लायबिलिटी में, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000। और इसकी दूसरी एंट्री आएगी प्रोविजन फॉर टैक्स 80,000, राइट। अगेन क्वेश्चन हो गया है खत्म। टोटल करेंगे, सबसे पहले हमारा टोटल रेवेन्यू आएगा 7,70,000, जिसमें हम जितने भी एक्सपेंस है उसका टोटल करेंगे तो आएगा 530 प्लस 40 570। So 770 minus 570 is 2 lakh. 2 lakh minus 80,000 होगा 120। So ओवरऑल हमारा प्रॉफिट कितना आया 120, जिसको हम ट्रांसफर करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में, प्रॉफिट 120। ओके, शेयर होल्डर्स फंड होगा हमारा 6,20,000। So 6,20,000, 6 plus 3 9 plus 1 10, 10 20 11 1150। So हमारा टोटल आया 1150 और असेट साइड का भी हमारा टोटल आएगा 210 1150। सो इसी के साथ आपका पेपर 2 खत्म होता है। थैंक यू सो मच।